नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंशु गुप्ता। दुनिया में मूर्ति निर्माण सदियों से चला आ रहा है। हम जिसे पूजनीय मानते हैं उसकी प्रतिमा बनाकर उसको पूजते हैं और उनकी भी प्रतिमाएं बनाते हैं जिन्हें हम स्मरणीय रखना चाहते हैं। और स्मरणीय व्यक्ति तभी होता है जो अपनी अंतिम यात्रा पूरी कर लेता है। पर आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्तियों की जिन्होंने जीवित रहते ही अपनी मूर्तियां बनवाई है या दूसरों के द्वारा उनकी बनाई गई है। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुणे के लवासा सिटी में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनने जा रही है। ये प्रतिमा 190 से 200 मीटर ऊंचाई की होने वाली है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। पुणे में लवासा का इलाका पर्यटकों की पहली पसंद माना जाता है। मिली जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 2023 से पहले या उसी दिन मोदी की प्रतिमा के अनावरण होने की संभावना जताई जा रही है। डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमुख अजय हरिनाथ सिंह के मुताबिक इस आयोजन में इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर शिरकत करेंगे। हरिनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्र में अखंड एकता के लिए किए जा रहे प्रयासों को समर्पित होगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से लवासा स्मार्ट सिटी के लिए संकल्प योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद इस प्रतिमा की परिकल्पना अब वास्तविकता बनने के करीब है। DPIL के एक प्रवक्ता ने कहा कि लवासा में जहां प्रतिमा स्थापित होनी है, वहां देश की विरासत और नए भारत की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक म्यूजियम, एक स्मारक उद्यान, मनोरंजन केंद्र और एक प्रदर्शनी हॉल होगा। प्रदर्शनी हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनकी उपलब्धियों की एक छवियां होंगी। साथ ही उनके द्वारा नवीन भारत के निर्माण में दिए गए योगदान को भी प्रदर्शित करेगा। बता दें कि लवासा पर्यटन के क्षेत्र में एक अहम भूमिका रखता है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम के मंदिर की भी खबर सामने आती रहती है। गुजरात के राजकोट से पीएम नरेंद्र मोदी के मंदिर बनाने की बात कही गई थी, जिसके बाद इस पर पीएम मोदी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए ट्वीट कर इस पर आपत्ति जताई थी। इधर महाराष्ट्र के पुणे में भाजपा के एक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर बनवाया और मेरठ में भी प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर बना हुआ है। हालांकि इन दोनों जगहों पर मंदिर बनाने पर पीएम मोदी का कोई बयान सामने नहीं आया था। वैसे भारत में किसी भी राजनेता का मंदिर बनाए जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का मंदिर पहले ही बनाया जा चुका है। दक्षिण भारत में जीते जागते इंसानों का मंदिर बनाए जाने का चलन रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मंदिर पहले ही काफी चर्चित रहा है। अब नरेंद्र मोदी की प्रतिमा बनने की बात सामने आई है, तो आइए आपको बताते हैं कि इससे पहले भी कुछ नेताओं की प्रतिमाएं उनके जीवित रहते बनी है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का भी नाम शामिल है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में ही अपनी प्रतिमा बनवाई है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया मायावती है, 2007 से 2012 की अवधि में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। हाँ, उस दौरान समाजवादी पार्टी का समर्थन करने वाले कुछ माफियाओं को जरूर जेल भेजा गया, लेकिन जो बसपा में थे या आ गए, उन्हें राज्य सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। मायावती ने इस दौरान दलितों का कितना विकास किया ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, उन्होंने पूरे राज्य को अपनी मूर्तियों से जरूर पाट दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा उठा था, क्योंकि विपक्षी दलों ने स्पष्ट कह दिया था कि विभिन्न पार्कों और चौराहों पर मायावती की मूर्तियां होने का मतलब है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। चुनाव आयोग ने इन मूर्तियों को ढकने के आदेश तो दे दिए, लेकिन ऐसा करने में अधिकारियों के पसीने छूट गए। इनमें से कई बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, ऐसे में उन्हें ढकना आसान काम नहीं था। उन्हें ढकने के लिए कई ट्रकों भर के प्लास्टिक शीट्स और कपड़े लाए गए। मायावती ने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने राजनीतिक गुरु और बसपा के संस्थापक कांशीराम की कई मूर्तियां भी बनवाई थी। उनका कहना था कि दलित चेहरों को सम्मान देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नोएडा में ही मायावती की 1 दर्जन मूर्तियां बनवाई गई थी। इसके अलावा इन 2 शहरों में हाथियों की करीब 75 मूर्तियां थी। बता दें कि बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी ही है। इधर पीएम मोदी की प्रतिमा निर्माण पर DPRL के चेयरमैन अजय हरिनाथ सिंह ने कहा कि लवासा में जहां प्रतिमा स्थापित होनी है, वहां प्रधानमंत्री मोदी की झलकियों को दिखाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदर्शनी हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उपलब्धियों की भी झलकियां दिखाई जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई मूर्तियां बन चुकी है। एक व्यापारी ने इस साल के शुरुआत में गुजरात
बाद विधानसभा चुनाव के शानदार नतीजों से खुश होकर सूरत के ज्वेलर बसंत बोहरा ने प्रधानमंत्री मोदी की 156 ग्राम वजन की सोने की मूर्तियां बनाई थी। उस मूर्ति की कीमत 11 लाख रुपए बताई गई थी। वहीं इससे पहले अहमदाबाद और इंदौर के व्यापारी भी पीएम मोदी की मूर्ति बना चुके हैं। वहीं इसी साल मेरठ में सराफा व्यापारियों ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले सोने के सिक्के प्रदर्शनी में पेश किए थे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।